दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग बनी। क्या उसके पीछे मोनालिसा की खुफिया मुस्कुराहट है या मोनालिसा की शख्सियत को लेकर उसके पीछे कोई राज दफन है, या फिर ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसको एक फेमस पेंटर लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये तो यकीनन एक मास्टरपीस है, लेकिन सन 1900 के शुरू में ये पेंटिंग बिल्कुल भी मशहूर नहीं थी, मगर हम शुक्रिया करते हैं उस चोर का जिसने इस पेंटिंग को मशहूर बनाया। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 21 अगस्त 1911 को, जब मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी कर लिया गया था। विंसेंजो पेरुगिया, जो एक इटालियन था, फ्रांस के एक लोवरे म्यूजियम में काम करता था। विंसेंजो को इस पेंटिंग के ऊपर ग्लास फ्रेम बनाने का काम सौंपा गया। काम मुकम्मल होने के बाद विंसेंजो म्यूजियम के अंदर ही रुक गया, क्योंकि देर तक काम करने की वजह से म्यूजियम बंद हो चुका था। और सुबह होते ही विंसेंजो इस पेंटिंग को रोल बनाकर अपनी जैकेट के अंदर छुपाकर ले गया, यानी ये पेंटिंग अब चोरी हो चुकी थी। पहले दिन जब म्यूजियम ओपन हुआ तो मिसिंग पेंटिंग को किसी ने इतना नोटिस नहीं किया, मगर वहाँ काम करने वाले वर्कर्स का ख्याल था कि वो पेंटिंग अभी तक फ्रेम के प्रोसेस में है। उस वक्त तक मोनालिसा की पेंटिंग लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में नाकाम थी। दोस्तों हैरत की बात ये थी कि फ्रेम ना होने की वजह से ये पेंटिंग अब तक दीवार पर नहीं लग सकी थी, मगर 2 दिन के बाद जब स्केच आर्टिस्ट इस पेंटिंग का पोर्ट्रेट बनाने आए तो वहाँ इसको वो पेंटिंग नहीं मिली, और उसने फ़ौरन इस बात की खबर वहाँ की इंतज़ामिया को दी और इस चोरी के बारे में मीडिया में खबर दी गई, जो कि दुनिया भर में मशहूर हो गई। हर अखबार के फ्रंट पेज पर इस पेंटिंग के बारे में खबर छपी। लोवरे म्यूज़ियम अब इस खबर की वजह से मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से आते इस खाली जगह को देखने जहां ये पेंटिंग लगी हुई थी। दोस्तों पुलिस भी अब तक चोर का सुराग लगाने में नाकाम रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने उस दौर के मशहूर चोर पैब्लो पिकासो पर भी शक किया, मगर उस पेंटिंग का असल चोर विंसेंजो अभी तक गायब था। इस तरह से 2 साल गुजर गए। अब लोग इस पेंटिंग को भूल चुके थे, मगर 1913 में एक आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गेरी को एक लेटर आया जिसमें चोर ने इस पेंटिंग को चोरी करने का एतराफ़ किया था, और साथ साथ उसने इस पेंटिंग को बेचने की बात भी की थी। इसीलिए वो आर्ट डीलर विंसेंजो से मिलने इटली के एक शहर फ्लोरेंस पहुंच गया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि ये पेंटिंग वही मोनालिसा की पेंटिंग है जो आज से 2 साल पहले चोरी हो चुकी थी। विंसेंजो ने इस पेंटिंग को पिछले 2 साल से अपने बेडरूम में छुपा कर रखा था। फिर उसके बाद विंसेंजो को अरेस्ट कर लिया गया, और जब उससे अदालत में पूछा गया कि आखिर क्यों उसने इस पेंटिंग को चुराया था, तो उसने जवाब दिया कि उसको इस पेंटिंग से प्यार हो गया था, क्योंकि ये पेंटिंग इटली के शहर से ताल्लुक़ रखती थी और इसको बनाने वाला एक इटालियन था, तो वो चाहता था कि इसको वापस अपने मुल्क ले आया जाए, मगर वो यकीनन गलत था। दोस्तों जिसने इस पेंटिंग को बनाया लियोनार्डो डा विंसी, उसके आखिरी के कुछ साल फ्रांस में गुजरे थे, और उसने इस पेंटिंग को फ्रांस के बादशाह को बेच दी थी, और उसके बाद वो फ्रांस के एक आर्ट गैलरी लोवरे म्यूजियम में रख दी गई। कोर्ट ने विंसेंजो को 1 साल की सज़ा सुनाई, क्योंकि वहाँ उसके वकील ने विंसेंजो को मुल्क से मोहब्बत करने वाला पेश करते हुए सज़ा कम करने की पेशकश भी कर दी थी, क्योंकि अब इस पेंटिंग को वापस लोवरे म्यूजियम में रख दिया गया था और पूरी दुनिया से लोग इसको देखने आते। अब मोनालिसा की पेंटिंग लोगों में पजीराई की वजह बनी, और इसके बाद से आज तक ये दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग तस्वुर की जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।